ये बेकार के टीवी सीरियल्स देखना छोड़ डालो प्लीज। मुसलमान बोले तो हाँ ये लोग को इल्म नहीं रहता, हमारे मजहब खतरे में नहीं है, हमें हमारे मजहब को बचाने वाले नहीं। सो कॉल्ड जेनजीज मूवीज नहीं। गोल्स में 3 टाइप ऑफ गोल्स रहते, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म। फर्स्ट स्टैंडर्ड में डॉक्टर बनना बोल के मैं सोच ली, बाहर मस्जिद में कुछ और बोलते, बाहर आके कुछ और गलतियां करते रहे। बाइज्जत बुर्का डाल लेके 9 to 4 वर्क कर लेके घर को आगे जा। मेरे मदर को जेंट्स डॉक्टर आके टेस्ट करे, तब मेरे वालिद साहब को एहसास हुआ, मेरे को सुसाइड थॉट्स तक आ गए। मेरा गोल स्ट्रॉन्ग था, मैं डॉक्टर बनना, मेरे नाम के आगे डॉक्टर रहे ना। मैं आप लोग को डॉक्टर बनो बोलती नहीं है, सक्सेसफुल बनो। हमारे माँ बाप 2 मारते था, मुंह मूछ लेके पढ़ लेता था, 4 लोग बकरे से रहते। आज ऐसा रंग लाई के बोल के आई फील प्राउड ऑफ माई सेल्फ। देखो उर्दू मीडियम से आज ये लड़की ऐसा बने हैं बोल के। अच्छा सक्सेस किस लिए जरूरी हम लोग को? हमारे माँ बहना शादियां में जाने, वो शादी में जाने, जेवर में है, ऐसा फील होते रहते। वो लोग किसके लिए सैक्रिफाइसेस कर लिए? मैं सीट आ गई, MBBS डॉक्टर बोल के मैं कमा ली। आगे वाले हम ना देखो जले सुते पोजीशन में तुम लोग आओ। अपने बच्चों के मुस्तकबिल को दें एक मजबूत बुनियाद। वेलकम टू फेडरल पब्लिक स्कूल CBSE। यहाँ मिलता है वाइड प्लेग्राउंड जहाँ बच्चे सीखते हैं टीम वर्क और फिटनेस, मॉडर्न साइंस और कंप्यूटर लैब्स के साथ प्रैक्टिकल लर्निंग का बेहतरीन इंतजाम। सिर्फ तालीम ही नहीं बल्कि सिंगिंग, कराटे और योगा जैसी एक्टिविटीज से कंप्लीट डेवलपमेंट। हाईली क्वालिफाइड और केयरिंग टीचर्स जो हर स्टूडेंट पर इंडिविजुअल फोकस करते हैं। और अब हॉस्टल फैसिलिटी भी अवेलेबल, सेफ और कंफर्टेबल एनवायरनमेंट के साथ। LKG से लेकर 12th तक कंप्लीट एजुकेशन अंडर वन रूफ। एडमिशंस ओपन है एकेडमिक ईयर 2026-27 के लिए। आज ही ज्वाइन करें फेडरल पब्लिक स्कूल CBSE, जहां सपने बनते हैं रियलिटी। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे एंकर साहब यूनुस भाई का बहुत बहुत शुक्रिया, अच्छा सा इंट्रोडक्शन दिए। रियली आई फील प्राउड जब भी मेरा इंट्रोडक्शन कोई बोलते बोले तो। उसमें क्या बड़ी बात है मैडम, इधर आके बोलो बात आप लोग। उधर रह के कोई भी कमेंट कर सकते। हम लोग बेसिकली चाय की दुकानों पे, पानों की दुकान पे देखते रहते, अरे उन 6 मारे यानी, ये करे यानी, वो करे यानी बोल के। तुम लोग ग्राउंड में जाके खेलो, जब मालूम होता। मेरी इतनी मेहनत आज ऐसा रंग लाई के बोल के आई फील प्राउड ऑफ माई सेल्फ। अब तो तालियां बनते। स्टार्टिंग में जब मजर भाई का इंट्रोडक्शन दे रहे, 9 साल से ऐसा कर रहे बोल के बोल रहे, एंड आई एम हैप्पी। क्यों बोले तो मजर भाई को मैं 5 साल से जानती। 2021 ICH प्रोग्राम में मेरे को भाई इनवाइट करे थे, मेरे इंस्टाग्राम पे, मेरे हॉस्पिटल के नंबर पे डिफरेंट टाइप ऑफ कॉल्स करके, जस्ट 1 कॉल भैया के बातों को बिलीव करके मैं रायचूर आ गई। एंड आई फेल्ट आई डिड करेक्ट थिंग बोल के। क्यों बोले तो यहाँ पे जो भी स्टेज पे बैठे हैं आज ये लोग मेरे को 5 साल से जानते, इतना अपनापन दिखाते, अरे हमारी बहन आए जैसा है बोल के। सो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू आप सब लोग का। एंड हर एक बात में मदर भाई मेरे को एक सिस्टर के जैसा ट्रीट करते हैं, सुख में हो दुख में हो। मैडम मेरे को बेटा पैदा हुआ, मैसेज कॉल करते। वालिद साहब के बारे में भी, तब मैं वालिद साहब से भी मिली थी, तो उनके बारे में बोलते, अल्लाह उनको जन्नत में आला से आला दर्जा देना इंशाल्लाह आमीन। सो मेन थिंग क्या बोले तो कभी भी यहाँ पे बात करते वक्त फर्स्ट पर्सन को क्या बात करना समझ में आता नहीं, लास्ट पर्सन की हालत ये हो जाती, सब बात कर देते, अब क्या बात करना फिर मैं। आप लोग को सबको मालूम, हर एक पर्सन ऐसे ऐसे बातें बोले, मेरे को बुलाने की भी जरूरत नहीं, मगर कई को बुला फिर मजर भाई मेरे को उधर से जस्ट फॉर इंस्पिरेशन टू यू पीपल। देखो उर्दू मीडियम से आज ये लड़की ऐसा बने हैं बोल के। एंड मेरी बहन भी अल्हम्दुलिल्लाह शी इज ए डर्मेटोलॉजिस्ट एंड शी इज चार्जिंग ओनली 30 रुपीज। डर्मेटोलॉजिस्ट के लिए तो हमारे विजयवाड़ा शहर में 500 रुपये 700 रुपये OP फीस रहता, जस्ट शी इज चार्जिंग ओनली 30 रुपीज। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाई भी जनरल सेक्रेटरी खत्म कर लिए साल से। मैं लास्ट टाइम बहुत कुछ बोली थी, सक्सेसफुल पर्सन्स कौन, परफेक्शंस कौन, ऐसा बोल के बहुत बातें चले थे। अच्छा सक्सेस किस लिए जरूरी हम लोग को? एनीवन? सक्सेस किस लिए? सक्सेस किस लिए? अच्छा सक्सेस बोले तो क्या हो? आज हमारे जो भी माँ बाप लड़कियों के बाद बहुत टच होती, वाई बिकॉज वी बिलोंग टू ए मिडिल क्लास फैमिली। हमारे माँ बहना शादियां में जाने, वो शादी में जाने, जेवर में है, ऐसा फील होते रहते। हमारे फादर के पास अच्छी गाड़ी नहीं रहती, हो या नहीं? आप लोग के पेरेंट्स फील होते रहते नहीं, मैं वो गाड़ी नहीं खरीद सक रहा हूँ। मेरा फूटा फोन लेके रहते फादर, हम लोग को आईफोन सोना बोल के हम लोग खड़ जाते। वालिद के पास क्या रहता,
टूटा हुआ टूटा नोकिया मोबाइल्स रहता, नहीं, हम लोग को तो आईफोन ही दिलाना। सो जब लोग कारों में आते रहते, हम लोग टूटी फूटी गाड़ी में फादर के साथ जाते रहते, तब आप लोग को सक्सेस होना बोल के दिल में नहीं आता नहीं? माँ बाप को हम लोग को सब देना ना, वो लोग किसके लिए सैक्रिफाइसेस कर लिए? अगर वो दोनों रहे तो जिंदगी ऐशो आराम की जी सकते, मगर हमारे वास्ते, हमारे इल्म के वास्ते, हमारी खुशियों के वास्ते वो लोग की जिंदगी तमाम सैक्रिफाइस कर रहे हैं या नहीं? वो लोग को बदले में कुछ देना या नहीं? बदले में कुछ देना ना हम लोग, क्या मैडम फायदा करिए उसको बदले में कुछ देना क्या बोल के क्वेश्चन आ रहा है किसके लोग माइंड में? नहीं ना, ये हमारा बेसिक फर्ज हम लोग ये निभाने का। एंड रियाज भाई तो बहुत अच्छा बोले, सारे जहां से अच्छा, सारे जहां से अच्छा, सारे जहां से अच्छा। वो जोश नहीं है आप लोग में। हिंदुस्तान बोलते ही बॉडी पे कैसा हो जाना मालूम, हमारे देश के लिए कुछ करना। हम लोग आज हमारे मुसलमानों को कैसा ट्रीट कर ले, हम लोग कौन से पोजीशन में हैं, हम लोग कुछ बढ़ना आगे। बेसिकली आई डोंट नो अबाउट दिस स्टेट, मगर हमारे यहाँ पे बहुत नीचा देखना। मुसलमान बोले तो हाँ ये लोग को इल्म नहीं रहता, वो साइकिल पंचर छापा, पान छापा, चिकन छापा, ऐसा बोल के ट्रीट करते रहते। आज हम लोग कुछ भी आओ, सीए आओ, कुछ भी आओ, मुसलमान को तालीम नहीं रहने की वजह से एक अच्छे पोजीशंस, हम लोग की बातचीत भी हुई थी लतीफ़ सर, हम लोग सब बैठ के, आईएएस, सिविल सर्वेंट्स, पॉलिटिशियंस हमारे वाले नहीं हैं, इसलिए हमारे साथ वो लोग खेल ले रहे। हम लोग अच्छे पोजीशंस पर रह के हमारे फैमिलीज को संभाल लिए, समझो हम लोग को एक उंगली उठाने वाला रहता हमारे कौम को। हमारा मजहब खतरे में नहीं है, मैं ये बोलती हूँ, हमारे मजहब खतरे में नहीं है, हमें हमारे मजहब को बचाने वाले नहीं, अल्लाह ताला बचा लेते, अल्लाह ताला देख लेते। हम लोग जस्ट हमारे कौम में, हमारे दीन में है तो चलना। हमारा कौम कभी भी वो प्रॉब्लम में, खतरे में कभी भी नहीं रहता है, ये बात याद कर लो। एंड कमिंग टू द गोल्स, किस किस को गोल्स है? बाकी सब लोग को गोल बोले तो मालूम नहीं, GOAL गोल। किसी को गोल नहीं है? नहीं मैडम, मुझे आज बिरयानी खाने का गोल है, नेक्स्ट संडे मैं उधर बॉम्बे जाना, समझ लो ये गोल्स बना लेके है आपको। मैं आपको बोलती है, मेरा डॉक्टर का ड्रीम फ्रॉम द फर्स्ट स्टैंडर्ड, फ्रॉम द फर्स्ट स्टैंडर्ड। मैडम फर्स्ट क्लास में तुमने क्या मालूम मैडम, चॉकलेट लॉलीपॉप खाते रहते। नो, मेरे जमाने की मूवीज अच्छी थी, आप लोग के जैसे सो कॉल्ड जेनजीज मूवीज नहीं। हमारे मूवीज डॉक्टर बोलते जहाँ ऐसे, वो मूवीज को देख के आई वाज टोटली इम्प्रेस्ड। आई वांट दैट, मेरे को वैसा करना, सब लोग मेरे आगे कैसा देखते मालूम ना आप लोग को, एक की जान बचाए तो भगवान के बाद भगवान, ऐसा बोल के ट्रीट कर डालते रहना। आई वांट दैट, मैं हेल्प कर डालना, गरीबों को कुछ कर डालना बोल के। मैं फर्स्ट क्लास में मेरा ड्रीम रखनी थी मैं, वो जब कब हुआ, एक 20 साल के बाद पूरा हुआ। डॉक्टर नूरी परवीन, मेरे को कोई तो भी नूरी बोल के नाम से बुलाया तो मेरे को असल पसंद भी नहीं आता। व्हेन आई कॉल्ड डॉक्टर नूरी परी, मेरे को बहुत खुशी महसूस होती, मैं मेहनत करी सो इसलिए बोल के। सो गोल्स में भी आप लोग याद रख लो। 8th 9th स्टैंडर्ड कौन सी क्लास वाले हैं? इंटर 12th स्टैंडर्ड, ओके। आप लोग याद रख लो, गोल्स में भी 3 टाइप्स ऑफ गोल्स रहते। गोल्स में 3 टाइप ऑफ गोल्स रहते, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म, 3 टाइप्स ऑफ रहते। मैडम अब क्या है शॉर्ट टर्म का, तो आज क्या करना है, लॉन्ग टर्म का तो हफ्ते के बाद क्या करना, महीने, नो, अब क्या है इंटरमीडिएट। सो आपका नीट एग्जामिनेशन में कैसा भी पास करना, ये आप लोग का शॉर्ट टर्म गोल। मिड टर्म गोल क्या रहता फिर बाद में, एक 3-4 साल 5 साल के बाद पीजी एंट्रेंस एग्जाम रहता। एंड व्हाट अबाउट लॉन्ग टर्म गोल? लॉन्ग टर्म गोल एक अच्छा विला बना लेके मैं सुकून की जिंदगी, मेरे माँ बाप, बीवी, बच्चे सब जीना बोल के रहता नहीं। दिस टाइप ऑफ 3 गोल्स रहते, आप याद रख लो। आज का आज मैं कुछ कर डालना समझे तो कोई भी कुछ भी कर सकते नहीं, वाई बिकॉज हम लोग को पहले से पकड़ रहना, बुनियाद रहना, सब कुछ रहे तो गोल को हम लोग रीच हो सकते। मैं बोली ना आपको, फर्स्ट स्टैंडर्ड में डॉक्टर बनना बोल के मैं सोच ली। मेरे वालिद साहब क्या करें, मेरे को, मैं 4th स्टैंडर्ड तक इंग्लिश मीडियम में पढ़ते रही। मेरे वालिद साहब काम के सिलसिले में सऊदी में रहते थे। 4th स्टैंडर्ड में उन्होंने इंडिया वापस आए, आके एक ही बात बोले, मेरे बहना उर्दू टीचर्स है, तो मेरे फुप्पू उन लोग, आप लोग भी उर्दू टीचर्स बने तो बाइज्जत बुरखा डाल लेके 9 to 4 वर्क कर लेके घर को आगे जा। उन्होंने भी बाहर के माहौल अच्छे नहीं है बोल के ऐसा डर के,
आप लोग उर्दू मीडियम में चले जाओ बोले। 4th स्टैंडर्ड में एक गवर्नमेंट स्कूल में मेरे को उर्दू मीडियम में डाले, मेरे बहन को। एंड आप लोग, मैं एक टॉप मोस्ट इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रही थी उस टाइम पे, गवर्नमेंट स्कूल में गई, मेरी हालत कैसी हो रही थी। एंड 20 डेज में उर्दू मीडियम मैं पूरा सीख ली, 1st, 2nd, 3rd 20 डेज में सिखा दिए थे मेरे रिलेटिव्स, मेरे फुफजान। सो मैं 4th स्टैंडर्ड में गई एंड आई वाज फर्स्ट इन माय 7th स्टैंडर्ड डिस्ट्रिक्ट फर्स्ट, 10th स्टैंडर्ड डिस्ट्रिक्ट फर्स्ट। अब नेक्स्ट 8th स्टैंडर्ड में मेरे अम्मी को तबीयत खराब हुई थी, कार्डियक प्रॉब्लम आ गया था मेरे मदर को। एंड उस टाइम पे विजयवाड़ा के टॉप हॉस्पिटल में लेके गए हमारे वालिद साहब। हमारे वालिद साहब को एक बुरा दिखा, मेरे मदर को जेंट्स डॉक्टर आके टेस्ट कर रहे, तो उन्होंने ऐसा जाके डॉक्टर से पूछे, फीमेल डॉक्टर्स नहीं है क्या, हम लोग थोड़ा पर्दे में रहने वाले, मेरे को पसंद नहीं आ रहा टच करना ऐसा जेंट्स ऐसा बोल के। डॉक्टर से एक ही बोले, आप लोगों को कार्डियक डॉक्टर्स मिलना बोले तो ग्रेट, उसमें फिर आप लेडी के लिए तलाश कर रहे, नहीं हो सकता बोलिए। तब मेरे वालिद साहब को एहसास हुआ, लेडीज साथ देने औरतों को, दूसरे पर्दा है तो आराम से जा सकते हैं, हम लोग अनकंफर्टेबल फील होते ना दूसरे जेंट्स है तो, इसलिए मेरे बेटियों को मैं डॉक्टर पढ़ाना बोल के तब उन्होंने स्टेप लेने के बाद इंटरमीडिएट में +1 में मेरे को इंग्लिश मीडियम ज्वाइन करा। 10th में मैं टॉपर थी, डिस्ट्रिक्ट टॉपर, उर्दू मीडियम में सब कुछ है। एंड इंटरमीडिएट में मैं टॉप कॉलेज में गई एंड आई वाज फर्स्ट फ्रॉम द लास्ट। क्यों? मेरे को इंग्लिश मीडियम कुछ भी नहीं समझ में आता था। एंड ओपनली आई एम टेलिंग यू, मेरे को बहुत एटीट्यूड भी रहता है, मैं टॉपर है, मुझे क्या है ऐसा पर्दा हल्ती बोल के। आप लोग में नहीं रहता क्या एटीट्यूड? मेरे पास ही है, एवरीबडी हैज देयर ओन एटीट्यूड, सबके पास रहना हो तो मैं ऐसा ही थोड़ा शो ऑफ कर दी। टीनेज का एज रहता ना, वो टीनेज की गर्मी रहती ना, आप लोग भी मैं ये फड़ डालते वो फड़ डालते करके ये अब बोलना नहीं, एक 10 years के बाद सक्सेसफुल हो के दिखाना। सो इट वॉज लाइक हेल्प फॉर मी, मेरे को सुसाइड थॉट्स तक आ गए। एंड आज देखो आई एम गोइंग टू मोटिवेट एवरीवन। व्हाई? बिकॉज मेरा गोल स्ट्रॉन्ग था। उस दिन मैं लास्ट टाइम तो भी परवाह नहीं, मेरे को सुसाइड थॉट आया, मैं डॉक्टर बनना, मेरे नाम के आगे डॉक्टर रहना, यही था मेरा गोल। इसलिए फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं आया मेरे को, मैं घर में बैठ गई थी, मैं कुछ भी नहीं कर सकती बोल के, बट मेरे पेरेंट्स नहीं, यू वन ट्राई बोले। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी से माइनॉरिटी कॉलेज में सीट आ गई, MBBS डॉक्टर बोल के मैं कमा ली। कहीं बचपन से स्ट्रांगली मैं मेरे दिमाग में रख ली थी, नूरी परवीन बोले तो डॉक्टर नूरी परवीन ही बनना, वैसी छना, मैं गरीबों को हेल्प करना, ऐसा सोच। फिर MBBS कॉलेज में जाने के बाद अरे सब लोग ऑर्गेनाइजेशंस रखे हैं, मैं भी 4 ऑर्गेनाइजेशंस में मेंबर बन गई थी। सब लोग दे रहे, सब दे रही, फूड दे रही, फ्री कपड़े दे रही, सब दे रही। हाउ आई एम यूजिंग माई एजुकेशन? मैं एजुकेशन को कैसा यूज कर रही, ये मेरे दिमाग में आ गया। तब 1-2 एग्जाम्पल सुनी थी एंड हमारे लेट CM राजशेखर रेड्डी, उन्होंने भी 1 रुपये डॉक्टर वैसा सुनी थी, तो फॉरन 10 रुपीज़ का क्लिनिक स्टार्ट कर दी। अल्हम्दुलिल्लाह कोविड में भी अच्छा चला था। अब अल्हम्दुलिल्लाह विजयवाड़ा में भी दूसरा ब्रांच ओपन कर दी। वाई? बिकॉज एक ही बात होती, माई गोल वॉज स्ट्रॉन्ग, आई वॉज मेंटली फिक्स्ड। अगर बनना है डॉक्टर ही बनना। मैं आप लोग को डॉक्टर बना बोलती नहीं है, सक्सेसफुल बनो। नॉट ओनली डॉक्टर इंजीनियर ये बने तो सक्सेसफुल नहीं, आप खुशी से जिंदगी जब गुजारते, दैट्स कॉल्ड सक्सेसफुल। मेरा मतलब अलग सक्सेसफुल का, आपका मतलब अलग। इसलिए हम लोग जस्ट सुकून की जिंदगी जीने के लिए सक्सेस हो तो बस। मैडम गोल सेट कर लिए, इसके बाद क्या हो? फोकस एंड डेडिकेशन। हमारे पास डेडिकेशन नहीं है मैडम, मुझे मालूम हो गया, बुक पेन नहीं लाई जब भी मालूम हो गया। एंड यू पीपल नो, यहाँ पे मशहूर हस्तियाँ आते, वो लोग कुछ अच्छे बातें बोलते, लिख लेना बोल के। आप लोग देख रहे थे, जो भी लोग बोल रहे थे मैं लिख ले रही थी। क्यों? लाइफ टाइम वी आर लर्नर्स, हम लोग सीखना ही रहता हर एक के पास से। फोकस डेडिकेशन ये रहना रहे तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। डिग्री में आ जाने के बाद ये +1 नीट एग्जाम के टाइम पे आप लोग डेडिकेट हो जाते बोले तो बुनियाद नहीं रहती। बुनियाद स्ट्रांग रहा तो बिल्डिंग बनता। मार्क माय वर्ड्स, कभी भी बुनियाद स्ट्रांग रख लो। सर बोले हजरत सब लोग टाइम मैनेज करो, सुबह से उठो, करेक्ट ना? सुबह से हम लोग टाइम मैनेज, एक दिन आप लोग लेट उठ के जाओ, आपके कॉलेज में स्कूल में कैसा रहता? कुछ अनईजी, क्या की मिसिंग, हम लोग कुछ की मिस कर लेके आते, पेन्स मिस कर लेके आते,
बुक्स मिस कर लेके आते, वही अर्ली मॉर्निंग आप बाद नमाज के सब सेट कर लेके गए तो कैसा रहता? आई नो आप लोग के फेसेस बहुत डल हो गए, सुबह से कंटिन्यूस 10 लोग का बात करते रहते, टायर्ड हो गए, एनर्जी नहीं है। मैं उतनी दूर से है आप लोग के लिए, थोड़ी भी एनर्जी नहीं दिखाते हैं। और मैं बहुत सुनती रहती, लड़के मेरे को चिचोरेपन के जैसा मैडम हाँ बोलो बोले तो मेरे को और एनर्जी आती। आप लोग साइलेंट मुस्कुराते हैं, मुस्कुराते हैं। मतलब अरे ऐसे ऐसे लोग आते रहते, जाते रहते, बोलते रहते, हम लोग हमारे काम पे रहिए, ये क्या? एंड वालिदैन से मेरा एक स्मॉल रिक्वेस्ट, ज्यादातर लेडीज से ये बेकार के टीवी सीरियल्स देखना छोड़ डालो प्लीज। आई एम रिक्वेस्टिंग यू पीपल, वो सास बहू के लड़ाई या लेडी विलन से बच्चों के मेंटल हेल्थ पे बहुत इफेक्ट कर रहा। हम लोग टीवी देखते भी बच्चों को पढ़ लो बोले तो कोई भी नहीं पढ़ते। रिमेंबर, हम लोग जो भी काम करना है बच्चों के हाथ कराना, हम लोग करके दिखाना। जब भी बच्चे हमारा साथ देते, हम लोग वो काम नहीं करे जैसा करो बोलना बहुत गलत। माँ बाप भी इसी तरह से रहते, बच्चे ऐसे रहते। लाइक एक एग्जाम्पल, हम लोग कुछ और करना समझ रहे थे, थोड़े लोग दीन को फैला डालेंगे, हम को ऐसा करना वैसा करना बोलिए। मेरी सोच ऐसी है कि हम लोग बाहर जाके इतनी आवाज से जोर से दीन का इन्विटेशन देने से भी हमारे आदतों से, हमारी सच्चाई की वजह से ऑब्जर्व करके आगे वाला इस्लाम बोले तो इतना अच्छा क्या बोल के, क्यों बोले तो मैं बहुत सारे लोग को देख के हूँ, बाहर मस्जिद में कुछ और बोलते, बाहर आके कुछ और गलतियां करते रहते। ऐसे नहीं रहना हम लोग वी वांट टू बी ए गुड एग्जांपल। हम ना देखते वो इस्लामिक पर्सन ऐसे रहते क्या, हमारे हरकतों से, हमारे कामों से, हमारे बातों से हमारी कौन की पहचान मिलना। आजकल कैसा है, कुछ भी चलो न्यूज बने मुसलमान टेररिस्ट, ये एक ही चाहता आप लोग को, दूसरा क्या भी रहता नहीं। नेगेटिविटी चली कहता मुसलमाना कर डाले, अच्छा ही चली गई जैसा मुसलमाना रहने का, नेगेटिविटी चले जगह नहीं मुसलमान का नाम आने का। एंड वन मोर थिंग, कंपैरिजन्स, ये लड़का वैसा करा, वो लड़का वैसा करा बोल के बच्चों को हम लोग कंपेयर करो न को बोलते, क्यों बोले तो उनका मेंटल स्टेट डिस्टर्ब हो जाता बोल के। करेक्ट इज क्या, वो पेरेंट्स नहीं करना, वो पेरेंट्स नहीं करना है तो तुम लोग कहीं करते हैं। अरे उन वो गाड़ी लिया, मुझे तुम लोग स्कूटी दिला रहे, उन आईफोन ली, मुझे सैमसंग फोन दिले, देन व्हाई यू पीपल आर कंपेयरिंग। माँ बाप तुम लोग कंपेयर कर दो को, हमारे दिमागी हालत है नए वर्ड्स। हमारे जमाने में डिप्रेशन रहता नहीं था, हमारे माँ बाप दो मारते था, मुंह मूछ लेके पढ़ लेता था। अयो अब बच्ची को कुछ भी ना बोलो डिप्रेस्ड फील हो जाती, मेंटल हेल्थ, ऐसी बातें मैं सुन रही हूँ। जब माँ बाप तुम लोग को कंपेयर नहीं करना, अरे उन 4000 का ड्रेस ली, मेरे बर्थडे को मुझे 5000 का ड्रेस दिला, यही ना बोल लेते थे तुम लोग। जब माँ बाप को तुम लोग बोलते हैं बच्चे भी वैसा कंपेयर नहीं करना ना, वो लोग आप लोग को दे रहे तो बेसिक तालीम पूरे ओके, तुम लोग उसका डबल देना, मगर नहीं मुझे ये छना वो छना बोल के जिद नहीं करना। एंड रिमेंबर माय वर्ड्स, पेरेंट्स ज़्यादातर वो लोग क्या समझते कि, ये लोग क्या समझते कि वैसा क्या, वो 4 लोगों के बारे में छोड़ दो प्लीज़। 4 लोग बकलेते रहते, आप अच्छा करो बकलेते, बुरा करो बकलेते रहते। हम ना हमारे बच्चों की खुशी, हमारा मेंटल हेल्थ सही रहना होना, इनके उनके बातों में आके हमारे बच्चों की जिंदगियां को बर्बाद न करो। वो किसकी की लड़की को उर्दू मीडियम, मेरे फ्रेंड्स उर्दू मीडियम में 10th खत्म, 10th भी नहीं, थोड़े लोग 8th 9th में शादियां कर डाले। मेरे पेरेंट्स वैसा देखे नहीं, वो दूसरे है तो उन शादी कर डाली मैं कर डालना, ऐसे ही हो जाते रहते था। सो हम लोग बोल देने वाले 100 बोल लेते, छोड़ डालो वैसे के ना को। एंड हसद जलस कहते सो इस्लाम में सही गलत, जलस गलत ना, लेकिन मैं एक बात में जलस होना को समझता हूँ। आगे वाले हम देखो जलना कहता हमें वो पोजीशन पे है, आगे वाले हम देखो जले सुते पोजीशन में तुम लोग आओ, देन यू पीपल आर सक्सेस। हो या नहीं, हमारे से जलते हैं बोले तो हम लोग के पास कुछ है, वो लोग के पास नहीं है, वो पोजीशन में आओ तुम लोग। इस्लाम में हसद जलस ओके, मगर पूरे फॉलो होते नहीं ना। मैं एक ही बोलती, मेरे से सामने वाला जलता है तो उसके पास वो पॉइंट नहीं है, आई एम एक पॉइंट में मैं ग्रेट हूँ, ऐसे पोजीशन पे आना, सामने वाले को वैसा जलाना। हम लोग मैडम अब मैं 12th पढ़ता हूँ, कैसा जलाना मैडम, आईफोन ले को जलाना, नहीं तो बड़ी गाड़ी ले को, तो सक्सेस होगा पहले।
तू सक्सेस हो, तेरे माँ बाप को अच्छे से हज कराओ, सब भी कराओ। जब तू जलन हो तो सामने वाला तब होता। अब तू गाड़ी लेने से, एक अच्छा ड्रेस खरीदने से हम लोग ऊपर नहीं हो जाते। एंड थोड़े ऐसे ऐसे दिन थे मेरे पेरेंट्स, हम लोग को भी एक ईद को दिलाते थे, दूसरी ईद को नहीं दिलाते थे। एंड वो लोग तो उनकी ज़िंदगी सारी एक जोड़ा ऐसा चला लेते थे। बहुत सारे सैक्रिफाइसेस तुम्हारे घर में है, वो तुम लोग इधर उधर एग्जाम्पल ज़रूरत नहीं, मेरे जैसे वाले आना जरूरत नहीं। अपने माँ को देखो, उन्होंने कितने सैक्रिफाइसेस करके उनकी हालत तबीयत खराब हो जाती है, तभी आप लोग के पास सुबह उठ के डब्बा बनते रहते। एंड आपके बाप को देखो, ऊपर अच्छा झुब्बा पहले का आया थे, बाहर अंदर फटी बनी रहती। तब आप लोग को तकलीफ होना, वो लोग उतने सैक्रिफाइसेस करके हमारे वास्ते ये पूरा प्रोवाइड कर रहे हैं बोल के। एंड बहुत अच्छा हुआ आप लोग सब लोग से बात करके। मेरे को कुछ तो भी डाउट्स है आपको, कुछ तो भी मेरे को पूछना है, आप क्वेश्चंस डाउट्स? नथिंग, हमने सब कुछ मालूम, हमने सब कुछ मालूम होता ही है। एंड एवरी टाइम मेरा लास्ट वर्ड एक ही रहता, एंजॉय ईच एंड एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ। मैं सिनेमा चल रहा है, कॉलेज जाती नहीं, एंजॉय करो बोले ना, एंजॉय अपने काम में करो बोल रही मैं। पढ़ाई कर रहे, वो पढ़ाई करते वक्त उसका एंजॉयमेंट लुत्फ लियो। अब मैं कॉलेज जाना समझती हूँ, मगर मेरे से नहीं होता, कहीं तो मेरा हो गया कॉलेज, वो एंजॉयमेंट जब कर रही था तो मैं रिग्रेट नहीं होती। वैसा एंजॉय ईच एंड एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ बाय डूइंग योर वर्क, बाय डूइंग योर वर्क। आपका काम अब जस्ट पढ़ाई करने का है। दुनिया में बहुत आ रहे एंटरटेनमेंट आते रहते जाते रहते, मगर +1 +2 याद रख लो, एक ब्रिज है आप लोग को, वो ब्रिज आप पार करना। एंड ये 2 साल इट्स लाइक वो यागम यागो बोलते रहते तेलुगु में। 2 साल किधर भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, ना शादियाँ ना कुछ भी हो, कुछ भी जाने की जरूरत नहीं। आप लोग का इंटरेस्ट जस्ट पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, जब कौन सा भी हो, नॉट ओनली MBBS सीट, वॉट एवर यू आर प्लानिंग। ये +1 +2 आप लोग को डिग्री में ये करता सो, कुछ भी डिग्री हो, BTech हो, MBBS हो, BCom हो, वॉट एवर इट इज, आप लोग जाना बोले तो ये +1 +2 बहुत ज़रूरी। एंड शुक्रिया, आप सब लोग को मालूम हो गया रहता, मजहर भाई मेरे को उर्दू मीडियम से रहने की वजह से आप लोग एक बेस्ट एग्जाम्पल रहता बोल के बुलाए। एंड बहुत बहुत शुक्रिया सब लोग का। एंड फिर नेक्स्ट ईयर भी आना बोल के मैं समझ लूँ, 10 साल का प्रोग्राम अच्छा करते बोलो मेरा। थैंक यू सो मच, शुक्रिया।